तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, उस पावरफुल अटैक को देखने के बाद में दोनों इलाइट मॉन्स्टर जो होते हैं वो वहाँ पर धमाके को देखते हुए बोलते हैं कि क्या जो अटैक था वो उसे हिट कर गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि हांसू जो होता है वो अचानक से उन दोनों इलाइट मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है। और उनके पीछे आते के साथ ही हांसू जो होता है वो उनके ऊपर अपना जो अटैक होता है वो कर देता है, जहाँ पर कि फीमेल मॉन्स्टर जो होती है वो जंप करके अटैक को डोज कर देती है, लेकिन जो मेल मॉन्स्टर होता है उसका जो हाथ होता है वो कट जाता है। जिसके बाद में अब हांसू जो होता है वो भी उन लोगों से थोड़ा सा पीछे जो है वो हट जाता है। और जो वो फीमेल मॉन्स्टर होती है वो उस मेल मॉन्स्टर से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जो सुनते के साथ ही वो मेल मॉन्स्टर वापस से अपने हाथ को हील करते हुए बोलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो हांसू होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, ये पर्सन जो है वो एक हीलिंग टाइप ज़ॉम्बी है जो कि यहाँ पर खुद की बॉडी को रीजनरेट जो है वो कर सकता है। वैसे तो मैं इसके सर को काटना चाहता था, लेकिन चूंकि मेरा सब्र जो है वो काफ़ी स्लो है तो इसीलिए मैं इसके सर तक नहीं पहुँच पाया और मैंने यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो दिया। और हांसू के इतना सोचते के साथ ही जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो अचानक से बर्जर मोड में चला जाता है और सीधे हांसू की तरफ भागते हुए आने लगता है। और हमें बताया जाता है कि उसकी अटैक पावर जो है वो 30% तक बढ़ चुकी है, लेकिन जो डिफेंस है वो 30% तक कम हो चुका है। जो देखते के साथ ही अब हांसू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है मुझे कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है मुझे सबसे पहले उसी से शुरुआत जो है वो करनी चाहिए। और अब इतना सोचते के साथ ही हांसू जो होता है वो सीधे जो वो बॉस होता है उसकी तरफ जाने लगता है। और अब हांसू जो होता है वो सीधे बॉस के पीछे जो है वो आ जाता है और उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि आपने टारगेट का वीक पॉइंट जो है वो ढूंढ लिया है। अगर आप वीक पॉइंट के ऊपर अटैक करते हो तो जो डैमेज है वो 300 गुना % तक बढ़ जाएगा। जो सुनकर हांसू अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो फीमेल ज़ॉम्बी होती है वो आकर हांसू को इंटरप्ट जो है वो कर देती है। और उसके इंटरप्ट करने के कारण वहाँ पर जो बॉस मॉन्स्टर होता है उसे भी जो हांसू होता है उसके बारे में पता जो है वो चल जाता है। और अब वो बिल्कुल भी देर ना करते हुए एक बहुत पावरफुल पंच जो होता है वो सीधे जो हांसू होता है उसकी तरफ जो है वो मार देता है, लेकिन जो हांसू होता है वो सही टाइम पर उसके अटैक को डॉज कर देता है। और हांसू ने अटैक को डॉज किया ही था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो मेल ज़ॉम्बी होता है वो आकर हांसू का जो हाथ होता है उसे अपने मुंह के अंदर पकड़ लेता है। जो देखते के साथ ही हांसू जो होता है वो उस ज़ॉम्बी को लात मारकर उसे खुद से दूर कर देता है। और अब जो हांसू होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि जो इन्फेक्शन है वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो जा चुका है, जिसका हर एक सेकंड 36 पॉइंट जो है वो आपकी एचपी में से कम हो गई। और जो तुम्हारी स्पीड है वो भी 30% घट चुकी है और अटैक पावर भी 20% तक कम हो चुकी है। और अब वो फीमेल ज़ॉम्बी जो होती है वो हांसू की तरफ आते हुए बोलती है कि स्ट्रेंथ, स्पीड और एचपी तुम्हारे पास में इन चीज़ों का एडवांटेज था और अब तुम्हारा सारा एडवांटेज जो है वो जा चुका है। और उस फीमेल ज़ॉम्बी के इतना बोलते के साथ ही एक बड़ा सा पैर जो होता है वो सीधे हांसू की तरफ जो है वो आने लगता है। और हमें पता चलता है कि ये बड़ा सा पैर किसी और का नहीं बल्कि बॉस मॉन्स्टर का होता है, जिसने कि सीधे हांसू के ऊपर जंप लगा दिया होता है। और उसके जंप लगाने का जो इम्पैक्ट होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि ज़मीन भी टूट जाती है और जो स्टोन होते हैं वो भी हवा में उड़ने लगते हैं। लेकिन जो हांसू होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए जो वे स्टोन होते हैं उनसे बचने की कोशिश करने लगता है और उनसे बचते हुए सीधे फीमेल ज़ॉम्बी के सामने आ जाता है। और जो फीमेल ज़ॉम्बी होती है वो हांसू को देखने के बाद में उससे बोलती है कि कहीं तुम यहाँ से भागने के बारे में तो नहीं सोच रहे ना, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूँ कि ऐसा हो पाना नामुमकिन है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो फीमेल ज़ॉम्बी जो होती है वो सीधे हांसू का जो हाथ होता है उसके ऊपर ही अटैक कर देती है। और उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि जो हांसू का हाथ होता है वो भी कटकर ज़मीन पर गिर जाता है। जिस कारण हम देखते हैं कि हांसू जो होता है वो भी दर्द के मारे वही ज़मीन पर जो है वो गिर जाता है, लेकिन तभी जो वो बॉस मॉन्स्टर होता है वो अचानक से पकड़कर जो हांसू होता है उसे उठा लेता है। और इससे पहले कि हांसू बचने के लिए कुछ भी कर पाता, जो वो बॉस मॉन्स्टर होता है वो हांसू को अपने मुंह के अंदर डाल देता है। और हम देखते हैं कि जो हांसू होता है वो धीरे धीरे कर उसके पेट के अंदर जाने लगता है। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो काइजिन के ऊपर आ जाता है, जो कि डंजन के बाहर जो है वो खड़ा हुआ होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक कार जो होती है वो आने लगती है और हमें पता चलता है कि उस कार के अंदर वही प्रिंसिपल होता है जिसने कि हांसू को ब्लैक कार दिया था। जिसे देखने के बाद में जो काइजिन होता है वो बोलता है कि एक मिनट, ये तो जिन हुई हाई स्कूल के प्रिंसिपल है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही प्रिंसिपल जो होता है वो बाहर आते हुए बोलता है कि ब्लैक कार्ड के अंदर जो ट्रैकर लगा था उसके मदद से मुझे ये डिटेक्ट हुआ कि उसका इस्तेमाल जो है वो बी रैंक का जो स्पेस टाइम गेट है उसे अनलॉक करने के लिए किया गया है। और अगर मैं सही हूँ तो इसके पीछे वही ब्रैट होगा। जो सुनते के साथ ही जो काइजिन होता है वो इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या आपने जो ब्लैक कार्ड था उसके अंदर ट्रैकर जो है वो लगाया हुआ था। जो सुनते के साथ ही अब जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि सच में ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिस्की रही है। अगर हांसू की बात की जाए तो जिस टाइम पर उसने बी रैंक के डंजन को सोलो क्लियर किया था तो उस टाइम पर वो 18 साल का था, लेकिन ये बच्चा जो है वो केवल अभी 15 साल का है। तो फिर आके इस तरह की चीज़ें करने के पीछे इसका क्या रीज़न हो सकता है।
मैं नहीं जानता हूँ कि आगे इसके पीछे क्या रीज़न है, लेकिन बस मैं यहाँ पर यही उम्मीद जो है वो कर सकता हूँ कि जो हेवन है वो यहाँ पर इस ब्रैड को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करे और उसके साथ में कोई भी एक्सीडेंट जो है वो ना हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम हांसू को देखते हैं जो कि उस मोस्टर के पेट के अंदर पड़ा होता है। और वहाँ पर पड़े हुए हांसू जो होता है उसे यूलिंग और यानची के साथ में जो बातें हुई थी वे सभी याद जो होती है वो आने लगती है। और अब इस मोमेंट को याद कर हांसू जो होता है वो उठने की कोशिश करने लगता है और उठते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, मैं यहाँ पर फेल जो है वो नहीं हो सकता हूँ, मुझे यहाँ से सक्सेसफुल होना होगा। और हांजू के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सामने कुछ नोटिफिकेशन आने लगती है जिसमें कि लिखा होता है कि जो क्लास चेंज मिशन है वो ट्रिगर जो है वो हो चुका है। अगर आप यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक जो है वो करते हो तो उसके बाद में आप जो क्लास चेंज डंजन है डायरेक्टली उसके अंदर इंटर जो है वो कर जाओगे। और इससे अलग जब भी कोई पर्सन जो होता है वो क्लास चेंज डंजन के अंदर इंटर जो है वो करता है तो चाहे उसकी बॉडी की हालत जो है वो कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उसे पूरी तरीके से रिफ्रेश जो है वो कर दिया जाता है। तो क्या तुम इंटर जो है वो कहना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही अब हांसू जो होता है वो भी जो कन्फर्म होता है उसके ऊपर क्लिक कर देता है। और अब हांसू के क्लिक करते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक बड़ा सा जो पैलेस होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि हांसू जो होता है वो भी जो बड़ा सा पैलेस होता है उसके अंदर जो है वो आ चुका होता है। और हांसू के पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि होस्ट की जो कंडीशन है उसे पूरी तरीके से रिस्टोर कर दिया गया है, यहाँ तक कि उसकी बॉडी के अंदर जितने भी डीबफ थे उन सभी को भी हटा दिया गया है। तो इसीलिए अगर आप टेस्ट को शुरू करना चाहते हो तो स्टार्ट के ऊपर क्लिक करो। जो सुनते के साथ ही अब हांसू जो होता है वो अपनी कुछ देर पहले की जो फाइट होती है उसे याद जो वो करने लगता है और उसे याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि जो क्लास चेंज मिशन होता है वो एक स्पेशल मिशन होता है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ पर है और किस जगह पर है, हम लोग चाहे वो डायरेक्टली यहाँ पर जो स्पेशल मिशन डंजन होती है उसके अंदर इंटर कर सकते हैं। शुक्र है कि मैं यहाँ पर जो वो डिजास्टर था उसके अंदर से बचकर जो है वो सक्सेसफुली निकल गया, लेकिन जिस टाइम पर मैं क्लास चेंज मिशन को कंप्लीट जो है वो कर दूंगा तो क्या उसके बाद में मैं वापस से जो बी रैंक की डंजन है उसी के अंदर वापस लौटूंगा? छोड़ो, अभी इस चीज़ के बारे में यहाँ पर सोचकर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला। अभी के टाइम पर मुझे जो क्लास चेंज है उसके ऊपर ध्यान जो है वो देना चाहिए ताकि मैं अपने लिए एक सूटेबल प्रोफेशन जो है वो ढूंढ सकूँ, क्योंकि इस टाइम पर मुझे ऐसे प्रोफेशन की ज़रूरत है जिसके अंदर कि मैं अपनी जो 100% पावर है उसे अनलीश कर पाऊँ, क्योंकि अभी तक मैं अपनी जो ट्रू पावर है उसे अनलीश जो है वो नहीं कर पा रहा। और अब इतना सोचकर हांसू जो होता है वो स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देता है और उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ पर जो ये टेस्ट होने वाला है इसके अंदर मल्टीपल राउंड होंगे और हर एक राउंड के अंदर आप अलग अलग वेपनों का इस्तेमाल करोगे जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। और अगर तुम एक सोल्जर को मारते हो तो तुम्हें 2 पॉइंट जो है वो मिलेंगे, लेकिन अगर तुम्हें हिट हो जाता है तो तुम्हारा 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा। और अगर तुम वर्चुअल पॉइंट के ऊपर अटैक करते हो तो तुम्हें 1 पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगा। और इससे अलग जिस टाइम पर तुम टेस्ट के अंदर होगे तो उस टाइम पर तुम अपनी मर्जी के हिसाब से जो वेपन टाइप है उसे चेंज जो है वो नहीं कर सकते हो। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि हांसू के सामने काफ़ी सारे सोल्जर जो होते हैं वो अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। और अब हांसू जो होता है उसके भी सामने उसका पहले राउंड का जो वेपन होता है वो आ जाता है और हम देखते हैं कि पहले राउंड के अंदर जो उसका वेपन होता है वो असल में एक डीगर होता है। और जो सिस्टम होता है उसकी नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ पर जो चैलेंजर है उसकी इस चीज़ को जो है वो देखा जाएगा कि वो डीगर का किस तरीके से इस्तेमाल जो है वो करता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर हांसू की स्पीड बढ़ जाती है और वो फुल स्पीड में उन सोल्जरों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और फुल स्पीड में आकर हांसू जो होता है वो सीधे एक सोल्जर की गर्दन के ऊपर अटैक जो है वो करता है और उसे गर्दन पर अटैक करने के कारण जो हांसू होता है उसे टोटल 3 पॉइंट जो है वो मिलते हैं। तभी 2 और सोल्जर जो होते हैं वो आकर हांसू के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हांसू जो होता है वो सही टाइम पर उनके अटैक को डॉज करते हैं उन दोनों के ऊपर भी अटैक कर देता है, जिसका उन दोनों से भी उन्हें 3-3 पॉइंट जो है वो मिलते हैं। और उसके बाद में हांसू जो होता है वो धड़ कर सभी के ऊपर अटैक करके उन्हें ख़त्म करने लगता है और सभी के उसे 3-3 पॉइंट मिल रहे होते हैं। और अब जो पहला राउंड होता है वो कंप्लीट जो है वो हो जाता है और सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि पहला राउंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और अब जो सेकंड राउंड है वो शुरू होता है जिसमें कि वेपन टाइप जो है वो शबर होने वाला है। और अब हांसू जो होता है वो वहाँ पर जो उसका वेपन होता है उसे बहुत ही फनी तरीके से हिलाते हुए बोलता है कि पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ जो है वो पहले के मुकाबले बढ़ चुकी है। इस टाइम पर मेरे पास में जितनी स्ट्रेंथ है अगर पहले मेरे पास में इसकी आधी स्ट्रेंथ भी होती तो जो बी रैंक के डंजन के अंदर मेरा हाल हुआ था वो बिल्कुल भी जो है वो नहीं हो पाता। और अब हांसू के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि सामने जो सोल्जरों की डेड बॉडी पड़ी थी उसके अंदर से अचानक से ओरा जो होता है वो निकलने लगता है और अब सभी भी डेड बॉडियाँ जो होती है वो एक साथ में जुड़कर किसी बड़े से ज़ॉम्बी के अंदर जो है वो बदलने लगती है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर ये सभी जो सोल्जर होते हैं वो एक साथ में जुड़कर बहुत बड़ा ज़ॉम्बी जो होते हैं वो बन चुके होते हैं, जिससे देखकर हांसू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर डिफरेंट वेपन के लिए डिफरेंट टारगेट जो वो दिया जाने वाला है जो कि उसके लिए सूटेबल रहे। और अब इतना सोचते के साथ ही हांसू जो होता है वो सीधे उस मोस्टर की तरफ जाने लगता है और उसकी तरफ जाते हुए अपने मन में सोचता है कि लेकिन जो बड़े मोस्टर होते हैं उनके ऊपर अटैक करना छोटे मोस्टरों के मुकाबले ज़्यादा आसान होता है,
क्योंकि साइज़ के बड़े हो जाने के कारण ये अपनी जो स्पीड होती है उसे सबसे पहले खो देते हैं और इतना सोचते के साथ ही हांसो जो होता है वो अटैक को डॉज करते हुए उस मॉन्स्टर के पीछे जो है वो आ जाता है और उसके पीछे आते के साथ ही उसके पैरों के ऊपर अटैक करके उसे ज़मीन पर गिरा देता है। जिसके बाद में अब हांसो जो होता है वो सीधे जो वो मॉन्स्टर होता है उसकी बॉडी के ऊपर जो है वो चढ़ने लगता है और उसकी बॉडी के ऊपर आकर सीधे जो वो मॉन्स्टर होता है उसकी गर्दन के पीछे जो है वो आ जाता है और उसके बाद में अब हांसो जो होता है वो अपना पावरफुल अटैक बनाने लगता है जिसका नाम की लो एंड रोड क्लेव होता है। और अपने उस पावरफुल अटैक को बनाते के साथ ही सीधे उस ज़ॉम्बी के ऊपर अपना जो पावरफुल अटैक होता है वो कर देता है जिसका हम देखते हैं कि उस ज़ॉम्बी का जो सर होता है वो भी कटकर ज़मीन पर गिर जाता है और जो हांसो होता है वो इस फाइट को भी जीत जाता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि हांसो का जो अगला राउंड होता है वो लाइट सबर का होता है जिसके अंदर भी हम देखते हैं कि हांसो जो होता है वो काफ़ी आसानी से जीत जाता है। जिसके बाद में अगला राउंड जो होता है वो हैमर का होता है लेकिन हम देखते हैं कि हांसो जो होता है वो हैमर का जो राउंड होता है उसे भी बिना किसी एफर्ट के काफ़ी आसानी से जीत जाता है और उसके बाद में अगला राउंड जो होता है वो कटाना का होता है और उसे भी हांसो जो होता है वो जीत जाता है। जिसके बाद में अगला राउंड जो होता है वो स्पेयर का होता है लेकिन हम देखते हैं कि हांसो जो होता है वो स्पेयर का जो राउंड होता है उसे भी काफ़ी आसानी से जो है वो जीत जाता है। जिसके बाद में अब जो हांसो होता है उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि सभी वेपन टाइप का जो टेस्ट है वो हो चुका है, इसीलिए अब जो सिस्टम है वो एनालाइज है वो कर रहा है कि यहाँ पर चैलेंजर के लिए कौन सा जो वेपन है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है। जो सुनकर हांसो जो होता है वो बोलता है कि अगर यहाँ पर मेरी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो तो ठीक ठाक थी, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पर जानने के लिए पे करा रहा हूँ कि आखिर मुझे कौन सा वेपन टाइप जो है वो मिलने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि डिटेक्ट किया गया है कि यहाँ पर जो चैलेंजर था उसने डीकर का इस्तेमाल कर 98 पॉइंट जो है वो कमाए थे, जो कि सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इसीलिए अब जो होस्ट है उसके लिए यहाँ पर जो प्रोफेशन है उसे यहाँ पर बनाया जा रहा है। जो सुनते के साथ ही हांसो जो होता है वो बोलता है कि क्या मुझे यहाँ पर डीगर का प्रोफेशन जो है वो मिलने वाला है। देखा जाए तो ये प्रोफेशन भी ज़्यादा बेकार नहीं है क्योंकि ये एक असिस्टेंट की तरह काम करता है और उसके अंदर स्पीड का एडवांटेज होता है। और हांसो के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो सिस्टम होता है वो एरर बताकर वापस से सेम पिछली वाली बात ही रिपीट जो है वो कहने लगता है, जो देखकर हांसो जो होता है वो भी थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है। और अब हांसो के पास में धड़ाधड़ कर जो नोटिफिकेशन होती है वो आने लगती है जिसे देखकर हांसो जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो सभी वेपन जो है वो मेरे स्टैंडर्ड में सूट जो है वो बैठ रही है, लेकिन उसके बाद भी मैं इनमें से केवल एक ही स्टैंडर्ड को चूज़ कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ। और हांसो के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि ये चीज़ जो है वो डिटेक्ट की गई है कि जो चैलेंजर के स्कोर थे हर एक टेस्ट के वो यहाँ पर एक्सलेंट पर जो है वो पहुँच चुके हैं। इसीलिए जो होस्ट है उसके लिए यहाँ पर जो प्रोफेशन है उसे चूज कर पाना थोड़ा मुश्किल जो है वो हो रहा है, तो इसीलिए होस्ट के लिए यहाँ पर एक स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोफेशन जो है वो बनाया जा रहा है। और इतना बोलते के साथ ही उसके पास में एक और नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ पर आपको वेपन मास्टर का जो प्रोफेशन है वो दिया जाता है। इस प्रोफेशन के अंदर जो चैलेंजर है वो यहाँ पर मल्टीपल प्रोफेशन का इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल वेपनों का इस्तेमाल जो है वो कर सकता है और आसानी से यहाँ पर अपने वेपन को स्विच कर सकता है। जो सुनते के साथ ही हांसो जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या वेपन मास्टर प्रोफेशन, मैंने आज से पहले इस प्रकार के प्रोफेशन के बारे में कभी भी नहीं सुना। इसने कहा कि एक एक्सक्लूसिव प्रोफेशन है, तो क्या सिस्टम ने ये मेरे लिए ही बनाया है। देखा जाए तो ये चीज़ है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्योंकि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं किस प्रकार के डंजन के अंदर जो है वो जाता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार के भी डंजन हो मैं वहाँ पर अपना जो प्रोफेशन है उसे स्विच कर अपर हैंड जो है वो प्राप्त कर सकता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि जो वेपन मास्टर है वो अभी केवल बिगिनिंग लेवल पर है, तो इसीलिए उसके पास में इस टाइम पर केवल 2 ही प्रोफेशन है। लेकिन अगर आप अपने जो प्रोफेशन है उन्हें इंक्रीज करना चाहते हो तो ये आसान है, आपको चैलेंजर को मारकर उनका जो प्रोफेशन है वो इनहेरिट करना होगा। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही तो जो हांसो होता है वो और भी ज़्यादा खुश है वो हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि मैं यही चीज़ तो चाहता था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हांसो होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि आपके लिए एक और चैलेंज है वो यहाँ पर शुरू जो है वो किया जा रहा है। इससे पहले कि आप जो बी रैंक का डंजन है उसके अंदर वापस लौटे उससे पहले आप अपना जो एक्सक्लूसिव प्रोफेशन है उसे थोड़ा समझ सके। इसीलिए वेपन मास्टर के सभी वेपनों के जो फंक्शन है उन्हें पूरी तरीके से अनलॉक जो है वो किया जा रहा है ताकि जो होस्ट है वो सभी वेपनों को एक्सपीरियंस जो है वो कर सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो वापस से जो बी रैंक का डंजन होता है उसके अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि जो वो मेल ज़ॉम्बी होता है वो आसपास में देखते हुए बोलता है कि ये चीज़ काफ़ी अजीब है, चैलेंजर तो मर चुका है तो जो डंजन है वो वापस से रीजनरेट जो है वो क्यों नहीं हुआ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो बॉस मॉन्स्टर होता है उसके पेट के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है, जिसे देखते के साथ ही वो मेल और फीमेल ज़ॉम्बी जो होते हैं वो भी हैरान होकर उस तरफ देखने लगते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो यूलिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि वो बॉक्स जो होता है उसे लिए हुए बैठी हुई होती है। और अब जो यूलिंग होती है वो उस बॉक्स को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि उसने कहा कि हांसो ने स्पेशली ये मेरे लिए छोड़ा था, तो आखिर इसके अंदर क्या हो सकता है।
और इतना बोलकर वो जैसे ही बॉक्स को ओपन करती है तो बॉक्स के अंदर की चीज़ को देखते के साथ ही जो यूलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। जिसके बाद में अब वो पास्ट के सीन को याद करने लगती है जहाँ पर कि उसके सामने हांसू ने एक स्टोन रखा था, जिसे देखकर वो हांसू से पूछती है कि आखिर तुम ये स्टोन मुझे क्यों दे रहे हो। जो सुनते के साथ ही हांसू जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें हमेशा इस चीज़ की चिंता रहती है कि कहीं मुझे डंजन के अंदर कुछ होना जाए, इसीलिए मैंने अपनी जो लाइफ फोर्स है उसे इस ऑर्ब के साथ में कनेक्ट कर दिया है। तो इसीलिए जब भी तुम्हें मेरी चिंता हो तुम इसे ओपन कर देख सकती हो। जब तक कि ये ऑर्ब जो है वो ग्लो जो है वो करता रहेगा तब तक कि इस चीज़ को समझ जाना कि मैं पूरी तरीके से सही सलामत हूँ और अभी नहीं मरा। जो सुनते के साथ ही यूलिंग जो होती है वो बहुत ही फनी तरीके से मना करते हुए हांसू से बोलती है कि नहीं नहीं मुझे ये मन नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरीके से तो मैं हर टाइम बैठकर बस इसे ही देखती रहूँगी जो कि मुझे यहाँ पर और भी ज़्यादा चिंता में डाल देगा। और यूलिंग की इस बात को सुनते के साथ ही हांसू जो होता है वो भी काफ़ी फनी सा फेस जो है वो बना लेता है। फनी सा फेस बनाते हुए उसे बोलता है कि देखा जाए तो तुम्हारी बात में भी पॉइंट है। और अभी उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि जो बॉक्स होता है उसके अंदर की चीज़ को देखने के बाद में जो यूलिंग होती है वो रोने लगती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि उस बॉक्स के अंदर भाई और जो है वो रखा हुआ था जो कि हांसू की लाइफ फोर्स के साथ में कनेक्ट था, जो कि अभी तक ग्लो जो है वो कर रहा था, जिसका जो यूलिंग थी वो भी अब इस चीज़ को समझ चुकी थी कि जो हांसू है वो अभी भी जिंदा है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू हांसू के ऊपर आ जाता है, जो कि उस बॉस मॉन्स्टर का पेट फाड़ कर उससे बाहर जो है वो आ जाता है। और अब हांसू को ऐसा करते के साथ ही वो बॉस मॉन्स्टर और जो दोनों मेल और फीमेल ज़ॉम्बी होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और अब उन तीनों को इस तरह से शौक देखने के बाद में हांसू जो होता है वो उन तीनों से बोलता है कि ओ जरा तुम तीनों के चेहरे के जो रिएक्शन है एक बार जरा उसे तो देखो, ऐसा लगता है कि मैंने तुम तीनों को काफ़ी ज़्यादा शौक कर दिया। और इतना बोलते के साथ ही अब जो हांसू होता है वो अपनी जो अटैक पावर होती है उसे मैक्स स्पीड तक जो है वो पहुंचा देता है, जिसे देखते के साथ ही वो फीमेल ज़ॉम्बी भी घबराने लगती है और घबराते हुए बोलती है कि ये तो एक ग्रेट स्वॉर्ड है, आखिर इसने अपना जो वेपन टाइप था उसे स्विच क्यों कर लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि हांसू जो होता है वो वापस से अपना जो स्वॉर्ड टाइप होता है उसे चेंज कर लेता है। उसे चेंज करते हुए बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या बड़बड़ा रहे हो, लेकिन तुम्हारे बड़बड़ाने को देखकर ऐसा लगता है कि तुम लोग जो है वो शायद किसी चीज़ को लेकर डाउट में हो, लेकिन तुम्हें अभी से शौक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो यहाँ पर और बड़ा शौक जो है वो आने वाला है। और अब इतना बोलते के साथ ही हांसू जो होता है वो डार्क एसेसियन प्रोफेशन जो होता है उसके अंदर स्विच कर लेता है, जिसका उसकी अटैक पावर और जो अटैक रेंज होती है वो दोनों घट जाती है, लेकिन स्पीड जो होती है वो मैक्स हो जाती है। और अब जो हांसू होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए सीधे उस फीमेल ज़ॉम्बी के पीछे जो है वो आ जाता है और उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि अगर तुम टारगेट के वीक पॉइंट के ऊपर अटैक करते हो तो जो डैमेज है वो 300% तक बढ़ जाएगा। जो सुनते के साथ ही हांसू जो होता है वो अपने अटैक को करता है, लेकिन जो मेल ज़ॉम्बी होता है वो आकर अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन इससे उसके दोनों हाथ तो है वो कट जाते हैं। लेकिन जो मेल ज़ॉम्बी होता है वो वापस से अपने दोनों हाथों को हील कर लेता है और वो मुस्कुरा ही रहा होता है, लेकिन तभी हांसू जो होता है वो वापस से उसके जो दोनों हाथ होते हैं उन्हें फिर से काट देता है, जो देखकर वो भी हैरान रह जाता है। और तभी हांसू जो होता है वो बोलता है कि चलो तो फिर देखते हैं कि यहाँ पर जो तुम्हारी रिकवरी स्पीड है वो ज़्यादा है या फिर जो मेरे स्लैश है वो ज़्यादा फास्ट है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो हांसू होता है वो धड़ाधड़ कर जो वो मेल ज़ॉम्बी होता है उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जहाँ पर कि वो मेल ज़ॉम्बी जो होता है वो भी हांसू के अटैकों को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो हांसू के जो अटैक होते हैं उनकी स्पीड के सामने नहीं टिक पाता और कुछ ही देर में उसकी जो बॉडी होती है वो वहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है, जिसे देखने के बाद में वो फीमेल ज़ॉम्बी जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम हांसू को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपनी एक्सक्लूसिव स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसका नाम कि फ्लोरी ऑफ द डीमन होता है, जो कि बी रैंक की स्किल होती है। और अब अपनी उस स्किल का इस्तेमाल करते हुए हांसू जो होता है वो फीमेल ज़ॉम्बी जो होती है उसकी तरफ फुल स्पीड में अटैक करने के लिए आने लगता है। और अब जैसे ही आते ही हांसू जो होता है वो उस फीमेल ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करता है, तो वो फीमेल ज़ॉम्बी भी हांसू का जो अटैक होता है उसे ब्लॉक कर देती है, जिसके बाद में अब फीमेल ज़ॉम्बी जो होती है वहाँ से भागने लगती है और वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचती है कि इसके डीगर के अटैक की जो रेंज है वो लिमिटेड है, तो इसीलिए मुझे इससे डिस्टेंस क्रिएट करते हुए बॉस के पास में जो है वो जाना होगा ताकि मैं थोड़ा सेफ रह सकूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही हांसू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो ये मुझसे यहाँ पर जो दूरी है वो बनाना चाहती है, क्योंकि जो डीगर अटैक होते हैं उनके जो अटैक रेंज होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है और ज़्यादा रेंज होने के कारण उससे वो डिसएडवांटेज में चले जाते हैं। लगता है कि इसका प्लान जो है वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन इस तरह के जो प्लान है वो मेरे सामने पूरी तरीके से यूजलेस है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो हांसू होता है वो अपनी प्रोफेशन को वापस से चेंज कर लेता है और अपने एरो को तैयार करने लगता है, जिसका उसकी अटैक और एक्यूरेसी जो होती है वो मैक्स हो जाती है। जिसके बाद में अब जो हांसू होता है वो अपना एरो जो होता है उसे सीधे उस फीमेल ज़ॉम्बी के ऊपर शूट कर देता है, जो कि सीधे जाकर उसकी बॉडी के आर पार जो है वो हो जाता है, जिसका जो फीमेल ज़ॉम्बी होती है वो भी सीधे जाकर ज़मीन पर टकरा जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो फीमेल ज़ॉम्बी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है वो होने लगती है और परेशान होते हुए जो हांसू होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है,
आखिर ये पर्सन जो है वो अपना जो प्रोफेशन है उसे अपनी मर्जी के हिसाब से स्विच जो है वो कैसे कर पा रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि हांसो जो होता है उसने वहाँ पर स्काउट रेपर का जो प्रोफेशन होता है उसके अंदर स्विच कर लिया होता है, जिसका उसके हाथ में एक काफ़ी खतरनाक वेपन जो है वो आ जाता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।